आपने तो फैक्ट्री बहुत तरह के सुना होगा, बहुत तरह के फैक्ट्रियों का नाम सुना होगा, लेकिन मैं एक ऐसी फैक्ट्री से आपको अवगत कराने जा रहा हूं, वो सोना का फैक्ट्री है। बता दें कि जिस तरह से आपने कई प्रकार के भंडार सुना होगा, पेट्रोल का भंडार सुना होगा, डीजल का भंडार का नाम सुना होगा, पानी का भंडार का नाम सुना होगा, लेकिन इतना बड़ा सोना का भंडार का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं उसी सोने के भंडार में पहुंचा हूं और एक तरह से माना जाए कि इसको सोने का फैक्ट्री बोला जाए तो अभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 222 मिलियन टन सोना मिलने की संभावना है और उसी संभावना के साथ जैसे इस बात की जानकारी हुई, सोशल मीडिया पर इस बात को जानकारी हुई और दावे के साथ सदन में भी इस बात को रखा गया कि बिहार के जमुई में इस प्रकार की सोना का खदान मिला है। और सोने के खदान मिलने के बाद से बिहार के खनन मंत्री और देश के खनन मंत्री ने इस बात से संज्ञान लेते हुए सदन में उठाया। सदन के बाद से 1 महीने के अंदर में आपको बता दूं कि सोने की फैक्ट्री जहाँ से मिलने और जहाँ से खदान मिलने वाला है उस जगहों पर इस तरह की मिट्टी दिखाई दे रहा है, जो कि अनुमानता लगाया जा रहा है कि 4 किलोमीटर की रेंज में केवल सोना ही सोना भरा पड़ा हुआ है। आपने तो एक फिल्म देखा होगा केजीएफ पार्ट 2 भी देखा होगा, और केजीएफ पार्ट 2 और केजीएफ पार्ट 1 फिल्म जो था वो काल्पनिक फिल्म था, लेकिन अनुमान लगा कर उस फिल्म को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर यदि फिल्म बनेगा तो रियल फिल्म बनेगा, क्योंकि अनुमान लगा दिया गया कि देश के 44% जो सोना के भंडार है और बिहार के जमुई में पाया जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ बिहार में और बिहार के बेरोजगारी पर सवाल खड़ा करते थे, बिहार के गरीबी पर सवाल खड़ा करते थे, और उनको ये नहीं पता था कि बिहार में सोने के सबसे बड़ा खदान है और हम वो गरीब आदमी नहीं है जिनके आप नज़रिया से देखते थे कि बिहार सबसे गैर गुजरों राज्यों में पाया जाता था। आपको बता दूं कि बिहार में इतना बड़ा खदान है, इतना बड़ा खदान है कि आपके हर स्टेट पर हम भारी पड़ते हैं। यही हमारे बिहार की खासियत है। और इसी बिहार पर वो गाना बना था कि मेरा देश के धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरा देश के धरती कोई और राज नहीं, यही वो राज है जहां पर गाना बना था। और गाने कई वर्षों पुराना था, लेकिन हकीकत ये नया में नहीं, ये पुराने जगह पर मिला था। और आपको बता दूं कि ये मिट्टी वही मिट्टी है जहां से केवल सोना निकलता है। भाई सोना निकलता है, आप सही सुन रहे हैं कि इस जगह पर सोना निकलता है। और उसी सोने का मैं दिखाने के लिए आया हूं, और हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या सही बात है कि 44% देश के सोना आपके जमुई में निकल रहा है? बिल्कुल, ये बात हम लोगों नहीं कह रहे हैं और ना ही ऐसे ही बिना किसी तथ्यों के साथ न्यूज चैनलों पे चलाया जा रहा है। ये बात केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में लिखित में दिया है। तो जब खनन मंत्री ही कहे कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा, पूरे देश से सबसे ज्यादा सोना 44% है, तो हमें उस बात पर विश्वास भी करना पड़ेगा और बिहार सरकार को भी जल्दी से जल्दी इस पर खनन शुरू करके बिहार को सबसे बड़ी सौगात भी देनी चाहिए। जिस तरह से काल्पनिक फिल्म बनता है तो यहाँ रियल भी फिल्म बन सकता है। ये रियल फिल्म ही है, इस पर फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों के साथ जो सौगात मिलने वाली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। क्या ये इतिहास भूगोल इसके सामने कम पड़ जाएंगे। जितना अभी तक फिल्म बना है उस फिल्म वो तो सब काल्पनिक होता है, केजीएफ वगैरह सब काल्पनिक थी, लेकिन यहाँ पर रियल में फिल्म बनेगी। और वो रियल नहीं, जो रियल का बाप रियल होगा उसके ऊपर फिल्म बनेगी, जब यहाँ पर देश का 44% गोल्ड निकलेगा। जब हमारे पर हंसा जाता है, हमारे राज्य पर हंसा जाता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य की तुलना में मुझे देखा जाता है, उनकी नजरिया चेंज होना चाहिए कि या नहीं होना? वो उनका नजरिया चेंज हो ना हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला राज्य है। और अब वही बिहार देश का 44% गोल्ड देगा, यानी 222 मिलियन टन गोल्ड देने वाला है बिहार। और ये बिहार कोई इतने छोटे अक्षर में नहीं लिखा जाएगा, ये बिहार लिखा जाएगा इतने बड़े अक्षर में, स्वर्णिम अक्षरों में। और जिस प्रकार का इतिहास और भूगोल बनने जा रहा है ना साहब, ये इतिहास और भूगोल भी कम पड़ जाएगा। इतिहासकारों को रात दिन जाग जाग कर इतिहास और भूगोल बदलना पड़ेगा। रात दिन जाग जाग कर भूगोल और इतिहास को मोटे और सरल अक्षरों में लिखा जाएगा। जी बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जमुई जिला एक सबसे गरीब, बिहार का सबसे गरीब जिला में जाना जाता है, बिहार का सबसे पिछड़ा जिला में जाना जाता है जमुई को। और मैं बात करूंगा क्या इस जमुई का विकास संभव है या नहीं? फिर से बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जब यहाँ पे खुदाई होगा और यहाँ पे जब अलग अलग एजेंसियां आके अपना काम करना शुरू करेंगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे लोगों को ठहरने की व्यवस्था करना पड़ेगा, होटल खुलेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। केजीएफ में जब 900 टन सोना मिला था तो उस समय उसमें 20,000 लोग काम करते थे। 20,000 लोग। तो सोचिए, यहाँ पे मान लीजिए 20,000 लोग नहीं मिलते, लेकिन 10,000 लोगों का तो रोजगार रखा हुआ है। तो एक जिले के लोगों को, अगर वहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
लोग अब देखिए, जो लोग भी कहते हैं कि बिहार का जो जमुई है वो सबसे पिछड़ा इलाका है, हम और भी कहीं कहते ना हैं। कहीं अभी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन अब तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि बिहार का जमुई अब एक ऐसा जिला बन गया है जहां पूरे देश का 44% जो सोना है यहां से निकलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि अब 1 महीने के अंदर में यहां पर खुदाई होगा और यहां के जो तमाम लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे में हम बिहारियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी हो रही है बिहार को देख। चलिए आपको बता दूं कि ये सोने वाले गांव के लोग हैं, सोने वाले गांव के ये बच्चा है। कैसा लगता है तुम्हारे गांव में सोना अब मिलने जा रहा है बाबू? कैसा लग रहा है? सोना मिलेगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे मम्मी और पापा के सबको गर्दन में मोटा मोटा चैन होगा। कैसा लगेगा जब तुम्हारे गर्दन में चैन होगा? ठीक है लगेगा। ठीक है लगेगा ना? तुमको कैसा लगेगा रे बाबू जब तुम्हारा गांव सोना वाला गांव के नाम से जाना जाएगा? कैसा लगेगा बताओ? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए बिहार का सोने वाला गांव का सोना है। ये सोना जब इसकी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा सोना है और ये जमीन भी सोना उगल रहा है, यही हमारा बिहार का खासियत है और बिहारी होने का फक्र भी है।